दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर की सैलरी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लगातार पूछते रहते हैं कि सर क्या सैलरी रहेगी और क्या सैलरी जो है वो मिलती है फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर में क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा बहुत डाउट जो है वो आपका क्लियर होगा। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर मुंबई जोन में एक मेरा दोस्त है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग करेंटली। 2019 के टाइम पर उनका सिलेक्शन हुआ था और 2020 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उन्हीं की सैलरी स्लिप से एक आइडिया लगाते हैं कि 5 साल बाद क्या सैलरी है इस समय, और जो फर्स्ट ईयर सैलरी रहेगी वो क्या रहने वाली है। उसके बाद आपको सैलरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है वो पता चलेगा कि क्या सैलरी जो है वो मिलने लगती है इन हैंड। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आरआरबी जूनियर इंजीनियर के उस नोटिफिकेशन को दिखा देता हूं। इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि ये एज पर द 7th पे कमीशन, ये लेवल 6 की जॉब है और 35,400 रुपए इनिशियल पे है। तो जब आप सेलेक्ट होते हो और सेलेक्ट होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो ज्वाइनिंग होने पर जो आपकी सैलरी रहती है वो आपकी सैलरी रहती है बेसिक पे 35,400। इसके अलावा आपको यहां पर देखने को मिलता है, आपको यहां पर 56% ऑफ द बेसिक पे जो है वो आपको देखने को मिलता है। 56% ऑफ बेसिक पे इन द फर्स्ट ईयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि जो पहले साल में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, जिसमें 6 महीने ऑन फील्ड ट्रेनिंग होती है और 6 महीने जो है वो आपकी ट्रेनिंग होती है जहां पर आपको सिखाया जाएगा। तो फील्ड और दो अलग अलग जगहों पर 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो यहां पर उस एक साल के दौरान आपकी जो सैलरी रहती है वो 55,224 रुपए की सैलरी रहने वाली है आपकी। इसके अलावा पहले साल में कोई भी डियरनेस अलाउंसेस, ये डियरनेस अलाउंसेस हैं जो कि है, इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं मिलते, कोई भी हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलते, एचआरए नहीं मिलता, कोई भी स्पेशल अलाउंसेस जो है वो नहीं पे किए जाते हैं इन द फर्स्ट ईयर के दौरान। उसके बाद अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं आरआरबी जूनियर इंजीनियर की सैलरी के बारे में, तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर की सैलरी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आरआरबी जेई की सैलरी जो है वो क्या रहने वाली है। सपोज कीजिए कि मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तो सपोज कीजिए कि मैं यहां पर आपको दिखाऊं आरआरबी जूनियर इंजीनियर की सैलरी, आरआरबी जेई सैलरी 2025। तो यहां पर आपको सबसे पहले हमारा करियर पावर दिखेगा। करियर पावर पर आप जाकर देख पाएंगे यहां पर, तो सैलरी में जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आरआरबी जेई सैलरी, देखिए वही मैंने आपको बताया था, यहां पर 31% ऑफ द बेसिक पे है जो कि पहले था। अब जो है वो 56% ऑफ द बेसिक पे मिलेगा आपको। तो 56% ऑफ द बेसिक पे के बाद आपकी जो सैलरी है 55,224 लगभग, वो मैंने आपको दिखा दी। अब यहां नीचे आ जाइए। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो बेसिक पे के बाद जब आपका एक साल कंप्लीट होता है तो फिर डीएनएस अलाउंसेस के अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिलते हैं और ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो मींस एचआरए मिलता है प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, उसके बाद कुछ स्पेशल अलाउंसेस अलग मिलते हैं। तो एक साल के बाद जो सैलरी आती है अकाउंट में वो लगभग लगभग 62,000 आती है। और कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे यहां पर इनकम टैक्स कट गया, प्रोफेशनल टैक्स कट गया, मिसलनेस टैक्स कट गया, तो ये डिडक्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो 65,000 के अप्रॉक्स मान लीजिए, क्योंकि यहां पर डीएनएस अलाउंसेस भी ज्यादा ही होगा। अभी मैंने 56% आपको बताया, तो 35,400 का 56% अगर निकालोगे तो लगभग 20,000 के आसपास आएगा। तो मैं आपको 35,400 का जो है अगर मैं 56% निकालूं तो 20,000 के आसपास आएगा। तो 20,000 आपका यहां पर क्या हो जाता है, डीएनएस अलाउंसेस हो जाते हैं। ओके, सो ये मैं यहां पर मैं इसको कट करके मैं 20,000 अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं। तो ये लगभग लगभग 20,000 ये हो गया, 55,000 हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 10,000 हो गया, लगभग 65,000 और 5,000 हो गया, लगभग 70,000 प्लस स्पेशल अलाउंसेस मान लीजिए। इसमें 6 से 7,000 का डिडक्शन हो गया, लगभग 6 से 7,000 का। तो अगर मैं 70,000 में 6,000 घटा लूं तो लगभग 63-64,000 रुपए इन हैंड सैलरी आपको मिलने लगती है। मतलब जो ये सैलरी लिखी हुई है ये इन हैंड सैलरी आने लगती है आफ्टर 1 ईयर। ओके, इन हैंड सैलरी आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद। ओके जी, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो आने लगती है फिर वो ये सैलरी आने लगती है। अब मैं आपको एक ऐसी सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं जो 5 साल बाद की है। 5 साल बाद कितनी सैलरी मिलने लगती है तो वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। 5 साल के बाद एक वन ऑफ माई फ्रेंड वर्किंग इज इन रेलवे जेई, मुंबई जोन में काम कर रहा है। ये देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल की है, पे स्लिप है अक्टूबर 2025 की, मतलब रिसेंट ईयर्स की, रिसेंट महीने की, जो अभी अभी जस्ट पास आउट हुआ है। अक्टूबर की सैलरी में अगर आप देखोगे तो 38,700 यहां पर बेसिक पे है। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा बेसिक पे। डीएनएस अलाउंस जो है वो हो गया 22,446 रुपए।
तो यहाँ पर ये हो गया डीएनएस अलाउंसेस। उसके बाद कुछ इनका एरियर वगैरह आया है, मे बी कहीं डिडक्ट हुआ हो, तो ये एरियर्स हैं, तो ये आप अगर आप हटा लो। तो फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस देख सकते हो 11,600, ये भी सिटीज पर निर्भर करता है, एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज, मेट्रो सिटीज है ना, सब अर्बन सिटीज, डिपेंड करता है सिटीज पर। तो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो थोड़ा घटता चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो देख सकते हैं वो 5,688 रुपए है। उसके बाद एरियर्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे कुछ एरियर्स आया हुआ है, मे बी कुछ डिडक्ट हुआ हो, तो इसको भी आप हटा दीजिएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस, देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी है लगभग 3305 रुपए, मतलब इसमें नाइट ड्यूटी भी की होगी इन्होंने, तो यहां पर इनको नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिला है, प्लस ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है 4,000 रुपए। तो यहां पर जो ग्रॉस सैलरी बन रही है, जो ग्रॉस सैलरी देखने को मिल रही है वो 89,601, ग्रॉस सैलरी जो आप देख रहे हैं वो 89,601 रुपीज है। उसके बाद यहाँ पर रिकवरीज कुछ कटौतियां की जाती हैं, जैसे यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम 6,463 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र 200 रुपए, फिर रेलवे एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपए, ये कट गया। टोटल रिकवरीज में 6,693 रुपए डिडक्ट हुए, और जो नेट सैलरी 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 2020 के 2020 में ज्वाइनिंग होने के बाद 5 साल के बाद जो सैलरी अकाउंट में आ रही है वो 82,908 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सैलरी है आरआरबी जूनियर इंजीनियर की। आप यहां ये देखिए, ये हर ईयर बढ़ रही है, मतलब मैंने आपको बताया कि पहले साल के दौरान, जो फर्स्ट ईयर के दौरान आपको सैलरी मिलेगी वो लगभग 55,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो सैलरी मिलेगी आफ्टर 1 ईयर, तो वो मैंने आपको बताया कि 63,000 के आसपास की सैलरी जो है, 62,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज। एक साल के बाद आपकी सैलरी 62,000 के आसपास हो जाएगी, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी 82,000 के आसपास आ जाती है। तो ये अच्छा, मुंबई जोन जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ जाता है, इसीलिए सैलरी भी ज्यादा है। बट डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज जो सैलरी 5 साल के बाद भी अगर वैरी करेगी रहेगी, तो वो लगभग 80,000 के आसपास सैलरी जो है वो रहने वाली है आप सभी लोगों की एज जेई पोस्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देगा कि आप सभी लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है, और कितनी बेहतर मेहनत करें, कितने अच्छे से लगन के साथ पढ़ाई करें, जो ये सैलरी प्राप्त करने के आप हकदार हों। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 पर जुड़ सकते हैं। वन ऑफ द लीडिंग प्रिपरेशन एजुकेशनल चैनल है ना, हमारा चैनल है अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाइए। ऑल कोर्सेज से आपको एजे एग्जाम्स पर जाना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो रिस्पेक्टिवली उस ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए। आरआरबी जेई यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। आरआरबी जेई में हमारे पास शताब्दी बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। ये शताब्दी बैचेस को परचेज करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कूपन कोड एंटर कीजिए विच इज Y1022। तो इस कूपन कोड को एंटर करते ही आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट 1839 रुपए का। आपको ये जो है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का कोर्स ऑफर कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने शुरुआत की है। एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट, बहुत मैक्सिमम वेटेज वाला सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करो, जुड़ जाओ मेरे साथ। और टेक्निकल की क्लासेस भी आपकी चलेंगी, तो सॉरी नॉन टेक्निकल क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। सुबह से लेकर टेक्निकल क्लासेस तो चल ही रही हैं। अभी से पढ़ाई करना पड़ेगा, टेक और नॉन टेक दोनों की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।